हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस के 42 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है। खाद्य पदार्थ का जो विकृतीकरण है वो सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से ही खाद्य पदार्थ का विकृतीकरण होता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण रोधी है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण रोधी है, तो सेलेनियम जो है वो ऑक्सीकरण रोधी है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा युक्त एसिड है, तो लिनोलेइक एसिड जो होता है वो अनिवार्य वसा युक्त एसिड है। फोर्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन्स की पहचान कैसे करेंगे, तो वो है ग्लूकागॉन। ये क्या है, रक्त के ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन्स है ग्लूकागॉन। 5 क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, दूध में केसीन पाया जाता है और मांस में मायोग्लोबिन पाया जाता है। 6 क्वेश्चन है, फीफो प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। जो फीफो प्रणाली का जो प्रयोग है वो भंडारण में किया जाता है। 7 क्वेश्चन है, प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रंग को निकलने से बचाने के लिए प्रोटीन युक्त जो कपड़े होते हैं उनमें सिरका का प्रयोग किया जाता है। 8 क्वेश्चन है, कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती हैं। कौन सी हैं जो कपड़ों को फीका करती हैं, वो हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें जो हैं वो कपड़ों के रंग को फीका करती हैं। 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। डिजाइन में जो लय है वो अविच्छिन्न रेखा, श्रेणीकरण रेखा, पुनरावृत्ति, इन सभी के द्वारा हम लोग लय उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वैषम्य के द्वारा हम लोग डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 10 क्वेश्चन है, कमतर उपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा कौन सा है। कमतर उपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा सेटिंग का कपड़ा कहलाता है। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन नहीं है। ऊर्जा, समय व ज्ञान, ये तीनों ही मानव संसाधन हैं, लेकिन ये जो धन है वो मानव संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। 12 क्वेश्चन है, रंग का एक आयाम है। रंग का एक आयाम है हू या रंगत जिसे कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से किस भावना के विकास के द्वारा सहसावस्था को पहचाना जाता है, तो इसका आंसर है सी, भरोसा, ट्रस्ट। एरिक्सन ने जो स्टेजेस बताई हैं उसमें पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर एटोनॉम, फिर सेकंड स्टेज है एटोनॉमी वर्सेस सेम है, फिर थर्ड स्टेज इसकी इंटेक्टिव वर्सेस गुल्ट है। इस तरह की कई स्टेजेस बताई है, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज बताई है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, वही इसका आंसर है। 14 क्वेश्चन है, सौलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्नलिखित गुणों से करते हैं। सौलीन जो बालक होते हैं उनकी पहचान हम एकोलेलिया के गुण के कारण करते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं, एकोलेलिया। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। तयशुदा मतलब कि उसमें निश्चित रहता है कि पाठ्यक्रम कौन सा यूज़ करना है। इसका आंसर है डी, औपचारिक शिक्षा, जिसे फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। इसमें जो पाठ्यक्रम रहता है वो पहले से फिक्स रहता है कि क्या पढ़ाना है। 16 क्वेश्चन है, एक्स एंटे मूल्यांकन में एक परियोजना को आंका जाता है। एक्स एंटे जो मूल्यांकन है उसमें परियोजना के कार्यान्वयन के पहले और बाद में ये मूल्यांकन किया जाता है। एक्स एंटे मूल्यांकन जो है वो कोई परियोजना है उसके कार्यान्वयन के पहले और उसके बाद में इसका मूल्यांकन किया जाता है।
17 क्वेश्चन है, किसी विकासकारी कार्यक्रम के मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है? किसी विकासकारी कार्यक्रम के मूल्यांकन की तुलना में उद्देश्यों को किया जाता है कि उद्देश्य क्या हैं? 18 क्वेश्चन है, पोस्टर के उपयोग का उद्देश्य क्या है? पोस्टर का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसमें जागरूकता पैदा करना, कि लोगों में जागरूकता आए, इसलिए हम लोग पोस्टर का उपयोग करते हैं। 19 क्वेश्चन, अभिवृत्ति की माप करने के लिए किस स्केल का सेमेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका है लिकर्ट का स्केल। लिकर्ट का स्केल हम लोग सेमेटेड रेटिंग स्केल के रूप में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। 20 क्वेश्चन, माप के क्रम सूचक स्तर के आधार पर सहचर्य को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, फीको एफिशिएंट जो जांच है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। 22 क्वेश्चन है, अभिकथन, मजबूत हड्डियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम विटामिन डी दोनों की आवश्यकता होती है। आर है कि विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, ए और आर दोनों ही बातें सही हैं। 22 क्वेश्चन, धूप में सुखाने से पहले सब्जियों को गर्म पानी में डालकर ब्लांचिंग निकाल लेना चाहिए, या सेकंड है, ब्लांचिंग में उपयोग में लाया गया उच्च तापमान कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है लेकिन एंजाइम को निष्क्रिय नहीं करता है। तो इसका आंसर है, इसमें ए सही है, आर गलत। मतलब ये तो बात सही है लेकिन ये बात गलत है। धूप में सुखाने से पहले सब्जियों को गर्म पानी में डालकर ब्लांचिंग निकाल लेना चाहिए, तो ये वाला सही है लेकिन ये गलत है। 23 क्वेश्चन, अभिकथन है, कॉलर के अंतराल बिंदु को बटन पट्टी विस्तार पर चिन्हित किया जाता है। आर है, रोल लाइन सेंट्रल फ्रंट लाइन से वापस मुड़ जाती है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं। रोल लाइन जो सेंट्रल होती है वो फ्रंट लाइन से वापस मुड़ जाती है और कॉलर के अंतराल बिंदु को बटन पट्टी विस्तार पर चिन्हित किया जाता है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। 24 क्वेश्चन है, अभिकथन है, ए, पैटर्न निर्माण में मूल नियंत्रण डॉट को वस्त्र के फिट को बदले बिना ही किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है। आर है, डॉट का कोड उसी अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें ए सही है, ये बात सही है लेकिन ये गलत है। पैटर्न निर्माण में मूल नियंत्रण डॉट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है, ये बात सत्य है। 25, संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि एकीकरण है। आर है, दोनों पक्ष साथ मिलकर एक नए समाधान पर पहुंचते हैं। तो इसके ए और आर दोनों ही सही हैं। संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि एकीकरण होती है और दोनों पक्ष साथ मिलकर एक नए समाधान पर पहुंचते हैं। 26, अभिकथन ए है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है समय तथा ऊर्जा की उपलब्ध मात्रा में अधिक काम को अंजाम देना। और आर है, काम को दक्षतापूर्ण करना। इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं। कार्य को सरलीकरण का अर्थ होता है कि समय तथा ऊर्जा का उपलब्ध मात्रा में अधिक काम को अंजाम देना और काम की दक्षतापूर्ण करना। जो भी काम है उसको हम लोग दक्षतापूर्ण कर सकते हैं। कार्य सरलीकरण का अर्थ ये होता है। 27 का है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। आर है, कथन इसका कारण बता रहा है कि एक्स क्रोमोसोम किसी सतह पर सक्रिय हो जाते हैं जिसके कारण कई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परेशानियां हो जाती हैं। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं कि एक्स सिंड्रोम जो होते हैं वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है, ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है। और एक्स क्रोमोसोम किसी सतह पर सक्रिय हो जाते हैं, ये वाला कथन भी सही है। ये दोनों ही कथन सही हैं। 28 क्वेश्चन है, अहम व्यक्तित्व को नियंत्रित करने वाला विवेकी घटक है। अहम जो है वो व्यक्तित्व को नियंत्रित करने वाला विवेकी घटक है। और
आर है अहम खुशी के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा व्यक्तित्व को नियंत्रित रखता है। तो इसका आंसर है ए। तो सही बात है, लेकिन ये आर जो है वो गलत है, क्योंकि अहम जो है व्यक्तित्व को नियंत्रित करने वाला विवेकी घटक है, लेकिन ये कथन गलत है। 29 क्वेश्चन है, अभिकथन है उत्तम शोध के निष्पादन के लिए शोध के साधन की पूर्व जांच आवश्यक है। और आर है कि अनिश्चित तथा अपस्पष्ट कठिन प्रश्नों को संशोधित या अन्य प्रश्नों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ये इसके दोनों ही आंसर सही हैं। ये भी कथन सही है और ये भी कथन दोनों सही हैं। 30 क्वेश्चन है, अवधारणा करने तथा ज्ञानार्जन का कार्य अधिक होता है जब शिक्षक के द्वारा ज्ञानार्जन के अनेक प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं। आर है अवधारणा तब सुविधाजनक होता है जब दो या अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग एक साथ हो रहा हो। इसमें दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों ही कथन इसके सही हैं। इसके कि अवधारणा करने तथा ज्ञानार्जन का कार्य अधिक होता है जब शिक्षक के द्वारा ज्ञानार्जन के अनेक प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं, ये भी कथन सही है। और अवधारणा तब सुविधाजनक होता है जब दो या अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग एक साथ हो रहा हो। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। DOPA एंड पॉलीफेनॉल्स एंड आर्थोकियोन्स एंड मेलेनिन। तो इसका आंसर है बी। पहले आएगा इसमें DOPA, फिर सेकंड आएगा पॉलीफेनॉल्स एंड फिर उसके बाद आएगा पहले DOPA, फिर आएगा थर्ड आर्थोकियोन्स। ये देखिए यहाँ पे थर्ड है आर्थोकियोन्स, फिर सेकंड आएगा पॉलीफेनॉल्स एंड लास्ट में आएगा मेलानिन। बी इसका सही है। 32 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदानुक्रम में व्यवस्थित करें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो पद है उसको सीरियल से लगाना है। तो पहला है इसमें सबसे पहले होगा CPDO, ये फर्स्ट होगा। सेकंड होगा पर्यवेक्षक, फिर आएगा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, फिर आएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसका आंसर है बी। 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1। 33 है, सूत काटने की प्रणाली के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जो सूत काटा जाता है उसकी प्रणाली में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले कार्डिंग की जाती है, फिर किया जाता है ड्राइंग, कार्डिंग, फिर ड्राइंग, फिर कॉम्बिंग, फिर रॉकिंग। इसका आंसर है बी। 34 क्वेश्चन, गले पर पट्टी लगाने का सही क्रम बतलाएं। गले पे पट्टी लगाने का सही क्रम है, पहला है पहले गले की पट्टी को सिलना होगा, फिर है सीवन की गुंजाइश को परिष्कृत करना होगा, फिर सीवन की गुंजाइश को सिलना होगा, फिर पट्टी के किनारे की सिलाई करना। इसका आंसर है ए। 35 क्वेश्चन, बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रमवार दें। बजट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करा जाएगा? इसका आंसर है बी। पहले अनुमानित आय को जानना होगा कि अनुमानित आय कितनी है, फिर थर्ड है अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना, फिर आय और व्यय को बराबर करना, फिर सूची बनाना। इसका आंसर बी है। 36 क्वेश्चन है, मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी उनका सही क्रम क्या है? मार्ग का नक्शा आंकने के लिए सबसे पहले इसका आंसर है बी। पहले कार्य केंद्र को चिन्हित करा जाएगा, फिर फ्लोर प्लान बनाया जाएगा, फिर डोरी से मार्ग को चिन्हित किया जाएगा, फिर डोरी की लंबाई को नापा जाएगा। 37 क्वेश्चन है, संज्ञान अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। 37 का है डी है। पहले आएगा सेंसरी मोटर कंट्रोल, फिर आएगा फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर, फिर आएगा सेकंड रिलेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, फिर थर्ड आएगा डायमेंशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। 38 है, सैलमॉन के द्वारा उल्लिखित पर्सपेक्टिव टैकिंग की अवस्थाओं का सही क्रम बताएं। तो इसका आंसर है बी। पहले आएगा सर्व परावर्तक पर्सपेक्टिव टैकिंग, फिर आएगा तृतीय पक्ष पर्सपेक्टिव टैकिंग, फिर आएगा समाज परक पर्सपेक्टिव टैकिंग, फिर ये आएगा लास्ट में इसका आएगा फर्स्ट सामाजिक सूचनात्मक पर्सपेक्टिव टैकिंग। 39 क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर बी है।
39 है, एक मॉडल का रूप लेने के लिए संचार के तत्वों को व्यवस्थित करिए। संचार के जो तत्व होते हैं उनका क्रम क्या होगा? पहला है कि इसमें स्रोत होगा, फिर इसका आंसर ए है, पहले स्रोत होगा, फिर कोई संवाद होगा, फिर कोई चैनल होगा, फिर लास्ट में प्राप्तकर्ता होगा। 40 क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट की कठिनाई के स्तर के अनुसार इसको व्यवस्थित करें। 40 का आंसर होता है बी है। इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, पहला होगा इसका समापन चयन का प्रकार, फिर सेकंड होगा सही गलत, फिर थर्ड नंबर पे सुमेलन प्रकार के टेस्ट आएंगे एंड फोर्थ नंबर पे बहुविकल्पीय चयन। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए प्रयुक्त पदार्थों को सुमेलित कीजिए। तो इसका पहला है, इसमें काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, लाल मिर्च पाउडर में ईंट मिलाया जाता है और हल्दी में मेटालिन येलो मिलाया जाता है और धनिया पाउडर में गोबर की मिलावट की जाती है। इसका आंसर है ए 41 का। यहाँ पे जो है 41 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं वो आपको ईजिली मिल सकें। थैंक यू।